ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे मैं केपी फैबियन जी के पास चलूँगा, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं सर। बहुत ज़्यादा लोगों के मन में एक चीज़ है कि हम लोग की विदेश नीति को लेकर, और हम लोगों ने जो सीज़ फायर का किया, क्योंकि सीज़ फायर का बैक फायर भी हुआ, वो मान नहीं रहे। उनके एंड से कोई सीज़ फायर नहीं है, वो लगातार अपनी नापाक हरकतें दिखा रहे हैं सर। देखिए, सीज फायर 5:30 कल 5 बजे शाम को डिक्लेयर किया था और मेरे ख्याल से 9 बजे तक पाकिस्तान वायलेशंस करता था और डिफेंस फोर्सेस ने उनको ठीक जवाब दिया। लेकिन रात 9 बजे के बाद मेरे ख्याल से कुछ वायलेशंस नहीं था। दूसरी बात है कि सीज फायर अच्छा है क्योंकि जो लोग वो LOC के नज़दीक रहते थे और इंटरनेशनल बॉर्डर नज़दीक, उनके लिए बहुत मुश्किल था। बच्चे लोग स्कूल में जाते नहीं थे और रात में पावर नहीं था और बहुत इवैक्यूएशन था। और आप जानते हैं क्या हुआ पुंछ में, क्या हुआ बारामूला में और दूसरी जगह में। इसलिए ये अच्छा है। सिर्फ एक बात है कि ये काफी नहीं है। क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो टेररिस्ट कैंप्स पाकिस्तान में है वो सारा डिसमेंटल करना है और जो नौजवान है उधर बच्चे लोग हो तो स्कूल में जाना है और बड़े हैं तो उनको कुछ नौकरी देना है और जो लोग लीड करते थे उनको डिटेन करना है ना। और ये पाकिस्तान करना है और भारत को ये वेरीफाई करने का मौका देना है। अगर पाकिस्तान ये करता है तो हम इंडस वाटर ट्रीटी में जब हमने कहा था, सस्पेंड किया था ना, और सस्पेंशन विड्रॉ करना है और फिर देखेंगे। लेकिन हम लोग जब, जैसे हम लोगों ने कर दिया, आपकी बात बिल्कुल सही कि बॉर्डर पर रहने वालों की ज़िंदगी बहुत स्थिर नहीं रहती है। कहीं उनको कुछ, कल मैं कई लोगों के बयान भी सुन रहा था कि अब हमारे बच्चे परेशान होते हैं, इतनी जल्दी मूव नहीं कर सकते हो आप किसी के, क्योंकि पता नहीं होता कब कहाँ से हमला हो जाएगा। तो बॉर्डर के लोग इस वजह से परेशान होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो अहम बात आपने कही रोज़गार की, कि वहाँ के लोगों के पास मूल रोज़गार नहीं होता है। कल डल झील तक निशाने पर लिया गया, तो टूरिस्ट जब नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़े लेवल पर टूरिस्ट है, और टूरिस्ट अगर नहीं आएगा उन जगहों पर तो उनका रोजगार, उनका खाने के लिए बड़ा संकट आ जाता है सर। सही बात है। और दिल्ली में, मैं दिल्ली में रहता हूँ, कोई लोग मेडिसिन और चावल वगैरह खरीदते थे क्योंकि वो उनको लोगों को पता नहीं था क्या होगा। और हमारा चीफ मिनिस्टर उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विस को एक्टिवेट किया। तो और कितने फ्लाइट्स दिल्ली में कैंसिल किया आप जानते हैं? कितने फ्लाइट्स? तो ये अच्छा बात है, लेकिन मैंने कहा और एक्शन चाहिए पाकिस्तान की तरफ, और एक्शन चाहिए। देखेंगे, क्योंकि इन्हें जवाब देना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो आतंकवाद की इन लोगों ने फैक्ट्री खोल रखी है, वहाँ से ये बार बार इन लोगों के पास एक दिक्कत है, ये कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, घूम फिर के आते उधर ही हैं। आतंकवाद को इन लोगों ने सर्वोपरि मान लिया है और सिर्फ गलत बातें अपनी जनता को बता बता कर, चाहे वो इनके सेना प्रमुख हो, चाहे इनके PM हो, डिप्टी PM हो, तमाम लोग, सबके पास यही एक रहता है कि सिर्फ भारत हमारा बुरा चाहता है। अगर भारत बुरा चाहता तो जो ह्यूमन शील्ड बनाई थी पाकिस्तान ने अपने एयरबेस को बंद ना करके, अगर वो हमला होता तो कितना बड़ा वॉर छिड़ता, ये पाकिस्तान को बिल्कुल अंदेशा नहीं है। यह सही बात है। वो आतंकवाद का फैक्ट्री सब, जैसे मैंने कहा, क्लोज करना है। दूसरी बात है, ये आप जानते हैं कि जफार एक्सप्रेस बलूचिस्तान में कुछ हुआ और बहुत लोगों को मारा, याद है ना? जी जी सर। उस समय वो जनरल मुनीर ने कहा था, उनका एक कॉन्फ्रेंस था कमांडर्स का, उन्होंने कहा एक चीज भारत ने किया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा
दूसरी चीज उन्होंने कहा कि भारत को इसके लिए स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स जवाब देना है। वो तो मार्च 16 था, वो टाइम पे था। एक हफ्ते पहलगाम के पहले उन्होंने फिर कहा कि 2 नेशन थियरी और बच्चे को सिखाना है, और जो कश्मीरी ब्रदर्स फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस उनको तो हम मत अबैंडन करना है। इसलिए ये पहलगाम उन्होंने किया। और पहलगाम का भी हम समझना है। और पहलगाम में मुझे लगता है सर इनकी सबसे बड़ी साजिश जो थी, जैसे अभी हमारे साथ प्रदीप भाटिया जी जुड़ रहे थे, कर्नल प्रदीप भाटिया, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि वो करना चाह रहे थे कि वो यहाँ का टूरिज्म, कि जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर, कश्मीर के युवाओं में रोजगार की बात कहाँ से मन में आ गई, वो अब हमारे अभाव में क्यों नहीं आ रहे हैं, कि हम उनको जो बता रहे हैं, हम जो उनको चीजें भिजवा रहे हैं, उस पर क्यों नहीं वो एतराज कर रहे हैं, इनको भगा क्यों रहे हैं। वो रोजगार करने लगे, वो पढ़ने लगे, वो इन चीजों से मूव ऑन कर चुके थे। कश्मीर के नौजवान से एनजीओ काम करने की जरूरत है ना, उनको बोधवलकरण करने की जरूरत है। और ऐसा है, पाकिस्तान कश्मीर चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को मिलेगा नहीं, है ना, कोई चांस नहीं है। और पाकिस्तान को समझाना है कोई अच्छी चीज आपको मिलेगा नहीं। आप भारत से नॉर्मल रिलेशन आपको अच्छा है, भारत से ट्रेड करना। भारत जो बेहद पाकिस्तानी लोग भारत विजिट करने चाहते, तो हम भी, इंडिया भी पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना है, और वो प्रो इंडिया होना चाहिए, प्रो शांति होना चाहिए। देखेंगे आइंदा में, देखेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ नावेश शिको जी भी जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार।